संशोधन बिल में कड़े प्रावधान है प्रिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई अब होगी। से लेकर 11 साल तो दोषी को 10 साल की सजा और 10 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना। बिल्कुल, और देखिए दोषी पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। अगर पेपर लीक किए जाते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर या फिर एजेंसी की गलती पाई जाती है तो लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। अब सीधे तौर पर सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है उसके बाद से ही अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्टूडेंट के हित में अब फैसले लिए जा रहे हैं। पेपर लीक संशोधन बिल में अब ये कड़े प्रावधान संभव है। तो लगातार जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाना चाहे कि क्या कुछ प्रावधान संभव है तो देख लीजिए। दोषी को 10 साल की कम से कम सजा दी जाएगी अगर पेपर लीक में उसका हाथ पाया जाता है। साथ ही दोषी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सर्विस प्रोवाइडर और एजेंसी की गलती अगर निकलती है तो लाइसेंस डायरेक्ट रद्द होगा, यानी कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से इस मोड में है कि बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात यहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल चुके हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और साथ ही साथ टास्क फोर्स का गठन भी अब कर दिया गया है। अब ऐसे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सरकारी बैंक, एंट्री की तरफ से आयोजित परीक्षाओं पर ये लागू रहेंगे प्रावधान। अब ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए भी सुर्खियों में है प्रिया, क्योंकि लगातार प्राइम मिनिस्टर भी खुद इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। 6 चेहरे हैं यहां पर। नंदन नीलेकणी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इसमें रहेंगे और फिलहाल एस सोमनाथ पूर्व चेयरमैन इसरो हैं। तपन डेका पूर्व डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके बाद वी कामाकोटी आ जाते हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर रह चुके हैं। बिल्कुल, और आगे देखेंगे तो पूर्व शिक्षा सचिव होगी अनीता करवाल, और ये जो नाम है और फोटो के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर, और अमृतलाल मीणा भी होंगे जो कि लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट हैं। तो ये वैसे प्रिया अगर देखा जाए जो ये 6 चेहरे हैं अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं। अगर अब इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि अब क्योंकि टास्क फोर्स का गठन किया गया तो अब ये की टीम रहने वाली है, ये आप समझ लीजिए। यानी कि एग्जामिनेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस टास्क फोर्स का गठन किया वो 6 चेहरे हमने आपको दिखाया। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। नया बिल सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 इसका पूरा नाम है, ये जान लीजिए। तेज सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो चुका है। कठोर सजा का प्रावधान, जैसा कि प्रिया ने अभी आपको बताया कि 10 साल तक जेल संभव है। 3 से 5 साल से बढ़ाकर 10 साल इसे कर दिया गया है। अब 10 लाख से बढ़ाकर जुर्माना प्रिया सीधा 10 करोड़ तक लगा दिया गया है अगर ऐसा कुछ होता है। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ बड़े कदम, जैसे लाइसेंस रद्द होना, एजेंसी का ही अगर गलती मिलती है। अब ऐसे में लोकसभा में बिल पेश कर अब शुरुआत